दमयंती। आज का ये टॉपिक है, कोरोना ने बनाया भारत को आत्मनिर्भर। जैसे हम छोटे से बच्चे को जब जन्म देते हैं तो जब बच्चा 7-8 महीने के बाद चलना शुरू हो जाता है तो सबसे ज़्यादा खुशी उनके पेरेंट्स को होती है। तो जैसे इस समय भी हम बड़े तो हुए, सीखे भी बहुत कुछ, लेकिन हमें करना बहुत कुछ है अभी। तो उसके लिए हमें पहले आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। हम दूसरों के ऊपर निर्भर ना रहें। जैसे एक माता पिता हमेशा ये चीज़ का प्रयास करते हैं कि उनका बच्चा जब बड़ा हो जाए तो वो किसी के ऊपर डिपेंड ना रहे, वो इंडिपेंडेंट जो भी कार्य करना चाहे उसमें उसका सफलता मिले। साथ साथ में वो ये भी ध्यान रखते हैं कि किसी वो गलत रास्ते में ना चला जाए जिसके कारण उसे मुड़ना मुश्किल हो जाए। बच्चा छोटा है, गिरता है, फिर खड़ा होता है, फिर गिरता है, फिर खड़ा हो जाता है, लेकिन अंतिम समय वो मंजिल हासिल कर लेता है। इस समय हमें भी बहुत बार हम गिरे, बहुत बार चढ़े, फिर बहुत बार गिरे, लेकिन अभी चढ़ने का समय है। परिस्थितियां हमें गिराती हैं, लेकिन आत्मनिर्भरता या स्व उन्नति हमें ऊंचा उठाती है। उदाहरण के रूप में आपके सामने एक बहुत बड़ा पहाड़ है। आप उस पहाड़ को देखेंगे या पहाड़ के साइड पर जो रास्ता है जो आपका सीधा मंजिल तक पहुंचा देगा, उसको तय करेंगे। क्या करेंगे आप? सोचिए। हमें इस समय पहाड़ को नहीं देखना है, क्योंकि ये पहाड़ ऐसा है जिसको हम हिलाएंगे तो हमारा ये समय वेस्ट है। लेकिन अगर सावधानी के साथ हम उस पहाड़ के साइड पे जो रास्ता है, भले 2 फीट की ही जगह है, उसे हम बड़े सूझबूझ से निकल करके अपनी मंजिल पर पहुंच सकते हैं। हमें भी इस समय एक विकराल परिस्थिति में, जैसे अभी थोड़ी सी हमें छूट मिली है कि आप दुकानों पर जा सकते हैं, मार्केट में आप जो सामान लाना चाहते हैं वो ला सकते हैं। हमें एक चीज का ध्यान रखना है कि हम 3 महीने किस महामारी से गुजरे हैं, कितनी आत्माओं ने अपनी जानें गंवाई हैं इस महामारी के द्वारा। लेकिन साथ साथ में अपनी स्व उन्नति के भी कुछ प्रयत्न करने हैं, क्योंकि आत्म उन्नति के लिए अधिक से अधिक समय लगाएं तो दूसरे की आलोचना करने का समय नहीं रहेगा। क्योंकि आज दूसरों की आलोचना तो हम कर रहे हैं, फलाना ऐसा है, वो ऐसा कर रहा है, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ? मुझे वो करना है जो इस समय की ज़रूरत है। मुझे किसी को नहीं देखना, मुझे इस समय स्वयं को देखना है। और इस समय अगर मैंने स्वयं को देख लिया तो मैं भगवान को भी देखने लायक बन जाऊंगा। जिसके लिए सबसे बड़ी सावधानी है, आप कोई भी कर्म करते हैं उसमें 3 चीजें हमेशा याद रखें। हम भी रखते हैं। पहला, जो भी कर्म हम करें, क्या उससे जिसके लिए मैं वो कर्म कर रहा हूं, क्या वो आत्मा संतुष्ट है? दूसरा, आपके परिवार के सदस्य उस कार्य से संतुष्ट हैं? और तीसरा, क्या परमात्मा उस कार्य को देख के खुश है? अगर आपने ये तीनों चीजों पे मोहर लगवा ली तो मीन्स आपको सफलता पाने में कोई नहीं रोक सकता। सफलता आपके पीछे पीछे आएगी, क्योंकि जितना आप किसी नए काम करने का संकल्प लगाते हो उतना ज़्यादा सफलता मिलती है, क्योंकि हर काम नया ही है। जैसे बच्चा माँ के पेट से कुछ सीख कर नहीं आता, लेकिन बाहर आकर के वो छोटा बच्चा भले 5 साल का है, 6 साल का है, बहुत कुछ सीखना शुरू हो जाता है। उसी प्रकार हम भी भारत माता के बच्चे हैं, भगवान के बच्चे हैं। तो हमें भी इस समय गिरे भी हैं तो हम चढ़ भी सकते हैं। भगवान ने हमें उंगली दी है। जैसे बच्चा गिरता है तो माँ बाप उसे उंगली का सहारा देते हैं, तो बच्चा खड़ा होके चलना शुरू हो जाता है, तो वो निडर हो जाता है कि अब मैं गिर नहीं सकता,
इसी प्रकार हम परिस्थिति के कारण हल्का सा गिरे, लेकिन भगवान ने हमारी किसी भी आत्मा की उंगली को नहीं छोड़ा है। उसने हमारी उंगली को पकड़ा हुआ है और वो उंगली है आप अपने आप को पहचाने, अपने आप को आत्मनिर्भर कर दे, एक भगवान के सहारे की आश रखे, क्योंकि भगवान के सहारे की जब हमारे पास आश होती है तो दुनिया ऑटोमेटिकली सहारा देना सोचना शुरू कर देती है। सबसे बड़ी चीज है हमें दूसरों के साथ अपना व्यवहार मीठा बनाना है, तो दुनिया आपके कदम चूमेगी। अपने संस्कार स्वभाव मीठा बनाना है, जिसके कारण हम दुनिया के सामने ऑटोमेटिकली प्रत्यक्ष हो सकते हैं, क्योंकि जो सच्ची लगन से हर कार्य करते उनके उनके विचारों की भगवान भी कदर करता है, क्योंकि वो आत्मविश्वास की छाप लगा देता है। आज हम कोई भी ऐसा कुछ कार्य करें, उसके बीच में हम उससे कुछ सीखें, क्योंकि बहुत सारे आपने दुनिया में कार्य किए भी हैं, नए भी किए हैं, उससे कुछ सीख ले कि अगर मैं एक बार गिरूंगा, 2 बार गिरूंगा, लेकिन तीसरी बार मुझे मंजिल में चढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। आप एक चींटी का उदाहरण ले ले, बहुत बार चढ़ती है, बहुत बार गिरती है, लेकिन आखिर वो मंजिल तय कर लेती है। इसीलिए हमें भी अपनी आत्मनिर्भरता के साथ ही अपने भारत को स्वर्णिम भारत बनाना है और अपने भारत का सिर ऊंचा करना है। ओम शांति।